पाक भारत ताल्लुकात की बेहतरी के लिए एक और कोशिश। दोनों ममालिक में गैर रस्मी मुज़ाकरात का अहम दौर आज इस्लामाबाद में होगा। गैर रस्मी मुज़ाकरात में दोनों ममालिक के साबिक सफरा और दीगर शरीक होंगे। सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद इफ्तिताही सेशन से खिताब करेंगे। मुज़ाकरात का दूसरा दौर नई दिल्ली में होगा। अपर कोहिस्तान के इलाके कोमिला के करीब जीप दरियाए सिंध में गिर गई। 8 अफराद जाम बहक, 4 जख्मी हो गए। जीप में सवार अफराद सेफ से दासू जा रहे थे। घोटकी में मोटरसाइकिल नहर में गिर गई, 5 अफराद डूब गए। वरसा अपनी मदद आपके तहत ढूंढने में मसरूफ। वरसा का रेस्क्यू ऑपरेशन ना करने पर एहतजाज। बिलावल भुट्टो के काफिले में शामिल खुर्शीद शाह की गाड़ी रोक ली गई। सादिकाबाद ट्रेन हादसा, बोगियों को हटाने के दौरान एक और लाश निकाल ली गई। तादाद 22 हो गई। ट्रेन हादसे में जाम बहक एक ही खानदान के 4 अफराद की मैयतें शाहकोट पहुंचा दी गई। हादसे का शिकार होने वाली अकबर एक्सप्रेस कोयटा पहुंच गए। मुसाफिरों के जख्मों पर मरहम रखने के लिए कोई रेलवे ऑफिसर मौजूद नहीं था। गुज़िश्ता रोज अकबर एक्सप्रेस सादिकाबाद में खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। मुरीद अब्बास कत्ल केस, बड़ा मालियाती स्कैंडल सामने आ गया। गैर कानूनी सरमायाकारी और स्मगलिंग के ताने बाने आलमी नेटवर्क से मिलने लगे। मुल्जिम आतिफ ने भारी मुनाफे का लालच देकर 60 से ज्यादा अफराद से धोखा किया। तकरीबन 60 करोड़ रुपए की रकम इकट्ठी की गई। एंकर पर्सन मुदस्सिर इकबाल ने भी 7 करोड़ की सरमायाकारी की। रकम वापसी के मुतालबे पर आतिफ ने कई अफराद के कत्ल का मंसूबा बनाया। नाब ने शहबाज शरीफ को वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी करप्शन केस में आज तलब कर लिया। पूछे जाने वाले सवालात का 92 न्यूज ने पता चला लिया। जराये के मुताबिक सवाल पूछा गया कि जब एक महकमा काम कर रहा था तो LWMC का कयाम क्यों जरूरी समझा गया। कंपनी के कयाम के लिए क्या तमाम तकाजे पूरे किए गए। नीलामी का अमल मुकम्मल किए बगैर ठेका क्यों दिया गया। स्पोर्ट्स बोर्ड करप्शन केस, 5 गिरफ्तार मुल्जिमों को जिस्मानी रिमांड के लिए आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। मुल्जिमों पर पंजाब यूथ फेस्टिवल में खिलाफ ज़ाब्ता ठेकों के जरिए लाखों रुपए बटोरने का इल्जाम है। गिरफ्तार अफराद में एहसानुल हक, मोहम्मद इमरान, तैयब वसीम, मोहम्मद आसिफ और खालिद महमूद शामिल हैं। मीर हासिल बजिंजो चेयरमैन सेनेट के लिए अपोजिशन के उम्मीदवार नामजद। एहसन इकबाल का कहना है 14 रोज में सेनेट इजलास बुलाना आईनी तकाजा है। हुक्मरान फरार चाहते हैं। अकरम दुरानी ने कहा हासिल बजिंजो को बड़ी लीड से कामयाब कराएंगे। उधर वजीर आजम को चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक की नाकामी की उम्मीद। सादिक संजानी से मुलाकात में उन्हें डट जाने का मशवरा दे दिया। चेयरमैन सेनेट जिनको ये खुद मुंतहिब करके लेके आए उसके खिलाफ अदम एतमाद लाया जा रहा है। क्या उन्होंने कोई आइन की खिलाफ वर्जी की? सिर्फ नहीं की तो जिले सुबहानी की ख्वाहिशात की तकमील नहीं। मरियम बीबी अपनी उखड़ी हुई सियासी सांसों को बहाल रखने के लिए, सहारा देने के लिए कोई ना कोई इस किस्म का चोर दरवाजे से अनएथिकल एक्टिविटी करके अवाम को गुमराह करने की कोशिशों में मसरूफ़ अमल रही हैं। इदारों पर लश्करकशी करने वालों का अगला हदफ सेनेट है। फिरदौस आशिक आवान का कहना है कुछ लोग सेनेट को अपने ताबे करना चाहते हैं। हुकूमत तसादुम नहीं चाहती। ऑपोजिशन को समझाएगी कि लश्करकशी मुनासिब नहीं। आज़ाद अरकान अपनी आज़ादाना राय दें। जज साहिब के मुतालिक जल्द तफसीलात सामने आ जाएंगी।
मरियम उखड़ी सियासी सांसों को सहारा देने के लिए आवाम को गुमराह करने की कोशिश में है। दीगर ऑपोजिशन जमातों ने गैर जमहूरी इकदाम किया तो रास्ते अलग हो जाएंगे। बिलावल भुट्टो का ऐलान, कहा ऑपोजिशन पर वाज़ेह कर दिया, पार्लियामान को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे, इमरान खान को सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। मिड टर्म इलेक्शन में फिर सिलेक्शन हुई तो फायदा नहीं होगा। चेयरमैन सेनेट अक्सरियत खो चुके, उम्मीद है चेयरमैन के लिए शफाफ इलेक्शन होगा। पेशावर में रोटी 15 रुपए की हो गई। नान भाइयों ने रोटी महंगे करने की बात हड़ताल करके मनवाई। लाहौर में भी पीर से रोटी 15 और नान 20 रुपए करने का ऐलान। फ्लोर मिल्स ने भी आटा 7 रुपए 20 पैसे किलो महंगा करने की बात करके बिजली गिराई। कराची में दूध के निर्ख बढ़ाने का फैसला 17 जुलाई तक टल गया। अशिया की कीमतें बढ़ने पर शहर शहर लोगों की दुहाई। मरकजी अंजुमन ताजरान पाकिस्तान का कल से मुल्की पुरअमन हड़ताल का ऐलान। ताजर रहनुमा काशिफ चौधरी और अतीक मीर कहते हैं ये कहना कि वैल्यू एडेड टैक्स सिर्फ सारिफीन पर लागू होगा धोखा है। हुकूमत मईशत तबाह करना चाहती है। गिलगित से कराची तक ताजर गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल करेंगे। कारखानों की चाबियां इस्लामाबाद के डी चौक पर हुकूमत के हवाले करेंगे। 50 लाख घर की स्कीम है। 10,000 घर हमारे उस तबके के लिए हैं जो अपने पैसे से घर नहीं खरीद सकते। कुरानंदाजी की जाएगी और आपको 10,000 घर मिलेंगे और इंशाल्लाह 1.5 साल के अंदर हम उन लोगों को घर दे चुके होंगे। वजीर आजम ने इस्लामाबाद में नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। कहते हैं 18,500 घरों का मंसूबा है। 10,000 घर उन लोगों के लिए हैं जो मकान खरीद नहीं सकते। कुरानंदाजी के जरिए घरों की तकसीम होगी। 1.5 साल के अंदर घरों की मलकियत दी जाएगी। कच्ची आबादी में रहने वाले लोगों को मालिकाना हुकूक दिए जाएंगे। शाम में बागियों के जेर कब्जा शहर अफरीन में कार बम धमाका, 11 अफराद हलाक, 25 जख्मी हो गए। मरने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। अमरीकी रियासत ओहायो में 2 भाइयों ने अदालत में मां के कातिल की धुलाई कर दी। अदालती कार्रवाई के दौरान मकतूला की बेटी अपना बयान दे रही थी कि भाई गुस्से में बेकाबू होकर कातिल पर टूट पड़े। कमरा अदालत मैदान जंग बना रहा। दोनों भाई गिरफ्तार, मुल्जिम अस्पताल मुंतकिल। अमरीकी धमकियां नजरअंदाज, फ्रांस ने डिजिटल टैक्स का कानून मंजूर कर लिया। फेसबुक और गूगल जैसी आलमी कंपनियों को आमदनी पर 3% सेल्स टैक्स अदा करना होगा। फ्रांस में सालाना कम से कम 25 मिलियन यूरो का कारोबार करने वाली कंपनियों पर टैक्स आयद होगा। बॉक्सिंग शायकीन हो जाएं तैयार, अब होगी मुक्कों की बरसात। पाकिस्तानी नैजाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान आज होंगे इन एक्शन। आमिर खान सऊदी अरब के शहर जद्दा में ऑस्ट्रेलियाई बॉक्सर बिली डिब के खिलाफ रिंग में उतरेंगे। और रेनाला खुर्द में मीर चाकर का मकबरा अदम तवज्जही का शिकार, लोगों ने दीवारों के साथ मवेशी बांध दिए। इमारत मजीद खस्ता हो गई। तामीर और मरम्मत के लिए फंड्स पर ऐलानात भी महदूद हो गए।